हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर। जो आने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो चलिए आइए सुनते हैं कामदा एकादशी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो 23 अप्रैल 2021 में शुक्रवार के दिन आ रही है। ऐसी मान्यता है या ऐसा महत्व है कि जो भी ये एकादशी करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और राक्षस योनि से जाने से वह बच जाता है। जो कि ये आप जानते ही हो कि श्री कृष्ण को एकादशी का व्रत अति प्रिय है। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ, इस एकादशी के उत्सव को ज़रूर से कीजिए। आपकी सेहत के अनुसार कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एकदम कठोर व्रत करना है। आपसे जैसा हो आप वैसा व्रत कीजिए, बट इतनी कोशिश कीजिए कि आप अन्न ग्रहण ना करें। इस दिन अन्न खाना मतलब महापाप के बराबर है। तो ऐसी मान्यता है कि राक्षस योनि से हमें अगर हम ये एकादशी करते हैं तो हमें राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है और साधक को सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर जो भी साधक जैसे सिद्धि और सर्व कामनाओं की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह ये एकादशी का व्रत ज़रूर करे। सुहागन स्त्री का अगर सुहागन स्त्री एकादशी का व्रत करती है तो उनका सुहाग अखंड रहता है। जो भी कुंवारी कन्या हो जिनकी शादी के लिए बाधाएं आ रही है, अगर वो कन्या ये एकादशी का व्रत करती है तो उनकी ये बाधाएं दूर होती हैं। और अगर आपके घर में कोई भी प्रकार के क्लेश हो, छोटे हो बड़े हो, माँ बाप के साथ हो, सास ससुर का हो, देरानी जेठानी का हो, जो भी आपके घर में क्लेश हो, वो छोटे मोटे जो भी क्लेश हो तो वो ये एकादशी करने से दूर हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके करने से घर में सुख शांति और समृद्धि ज़रूर ही आती है। तो चलिए आइए देखते हैं हमें एकादशी का व्रत किस प्रकार करना है। तो एकादशी की तिथि दशमी तिथि से शुरू हो जाती है। हमें दशमी तिथि के दिन शाम की संध्या के समय सात्विक भोजन करना है, चावल बिल्कुल नहीं खाना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन आप सवेरे जल्दी उठिए, स्नान करते समय गंगा जल का प्रयोग कीजिए। फिर स्नान करके आने के बाद आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अपने घर की दहलीज के बाहर 2 स्वास्तिक कीजिए, चंदन से कीजिए या तो फिर आप हल्दी से भी कर सकते हो। स्वास्तिक करने के बाद आप अपने मंदिर की सफाई कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, विष्णु लक्ष्मी नारायण की सेवा कीजिए। आपके पास जो भी विग्रह हो, सेवा करना मतलब आपकी जो मूर्ति हो या आपके पास मूर्ति भी ना हो तो आपके पास जो भी फ़ोटो हो उन्हें आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए, पंचामृत का छिड़काव कीजिए थोड़ा सा, और फिर से गंगा जल का छिड़काव करके कि आपने उन्हें स्नान करा दिया है। ये आपके भाव से आप ये उन्हें स्नान करा रहे हो। तो इस तरह से आपको अपने भगवान की सेवा करनी है पंचामृत से। इस दिन आपको ज़रूर एकादशी वाले दिन प्रभु को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप उन्हें सुंदर पोशाक पहनाइए। हो सके तो पीले पोशाक का उपयोग कीजिए, पीले पुष्प का उपयोग कीजिए, सुंदर से उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद उनको फूलों से, धूप दीप नैवेद्य से प्रभु के सामने रखिए। फिर आप प्रभु की एकादशी की आरती कीजिए और या तो लड्डू गोपाल की आरती कीजिए। आरती हो जाने के बाद आप तुलसी जी के सामने भी गाय का दीप प्रज्वलित कीजिए। इस दिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एकादशी वाले दिन हमें तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ हमें दीप अर्पण करना है। तो इस तरह आपको सुबह प्रभु की सेवा करनी है। फिर शाम को संध्या के समय आपको फिर से आरती करनी है और तुलसी मैया के सामने भी दीप प्रज्वलित करना है।
तो इस तरह आपको एकादशी का यह व्रत करना है। हो सके तो रात के समय थोड़ा आप भजन कीर्तन कर लीजिए भगवान का, लड्डू गोपाल के या विष्णु नारायण का, जो भी भजन आप करते हो वो कीजिए। पूरा दिन मन ही मन एक माला तो ज़रूरी कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो हरे कृष्ण की माला कीजिए। आपकी आरती हो जाने के बाद आपको एकादशी का जो कामदा एकादशी है, आपको इसकी कथा ज़रूर पढ़नी है। कथा पूर्ण हो जावे, अगर आपके पास कुछ समय है तो आप विष्णु सुक्तम है, विष्णु अथर्वशीं है, विष्णु नामावली है, इस पाठ का भी आप जाप कर सकते हो। तो इस तरह आपको एकादशी वाले दिन यह सेवा करनी है प्रभु की। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको सवेरे उसी तरह जल्दी उठ के आपके मंदिर की सफाई करनी है, प्रभु को नहलाना है, प्रभु की सेवा करनी है। सेवा करने के बाद आप प्रभु के सामने भोग अर्पित करें। इस दिन द्वादशी वाले दिन आपको चावल का भोग ज़रूर से लगाना है। चावल का भोग लगाने के बाद आप वो स्वयं खुद भोग ग्रहण कर सकते हो। द्वादशी वाले दिन आपको आपके व्रत का पारण आपको मंदिर जाके आपकी यथाशक्ति अनुसार आपको महाराज जी को दान दक्षिणा देना है। अगर आप वो अभी जिस तरह से ही लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप उनके नाम की कुछ दक्षिणा निकाल के अलग से रख दीजिए। जब अनुकूल होगा तब आप उन्हें दे दीजिए। तो इस तरह आपको यह एकादशी का व्रत करना है। यह एकादशी का व्रत सब सुखों को देने वाला है, सबके घर में शांति प्रदान करने वाला है और हर एक इच्छाओं को आपकी पूरी करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।